थोड़ा और देख लेते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? रिएक्शन वाला फोर्स या आंतरिक फोर्स, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर है बाहरी फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब आ जाते हैं कुछ और शब्दों पर। एक शब्द होता है स्ट्रेन। एक शब्द अपन ने पढ़ा था स्ट्रेस, है ना। अब आ गया स्ट्रेन। इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, बहुत बच्चे करते हैं कंफ्यूजन। स्ट्रेन है डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन में क्या रहता है? किसी भी मटेरियल का बारे में अगर पता करते हैं कि ये मटेरियल मुलायम है या मटेरियल सख्त है, तो क्या करो? मटेरियल का एक ऐसा पीस काट के निकालो, ऊपर से फोर्स लगाओ, नीचे से फोर्स लगाओ, और देखो उसकी लंबाई कितनी घट गई। मान लो मटेरियल इतना सा रह गया, है ना, तो अपन कह सकते हैं कि ये मुलायम है। और मान लो ये बहुत ही कम इसकी लंबाई में अंतर आया, तो कह सकते हैं अरे मटेरियल बहुत सख्त है। लेकिन इसमें भी क्या लफड़ा है? अगर आप बहुत लंबा मटेरियल लो, जैसे छोटी सी लकड़ी लो, तो वो थोड़ी सी भी नहीं मुड़ेगी। एक लंबी लकड़ी लो, तो आप मोड़ो तो थोड़ी थोड़ी मुड़ जाएगी। लंबा सरिया लो आप, एक छोटा सा सरिया का टुकड़ा लो, हाथ से मोड़ो मुड़ेगा नहीं। और एक लंबा सा सरिया लो, दो जने आप मिलके मोड़ो तो मुड़ जाएगा। तो फिर उसको आप कैसे पहचानोगे कि ये मुलायम है या सख्त है? तो इसलिए ये स्ट्रेन में ये काफी नहीं है कि डिफॉर्मेशन कितना है। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लंबाई का लो, क्योंकि लचीलापन लंबाई पे भी निर्भर करता है। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, इसको कैसे नापते हैं? मान लो आपके पास व्यवस्था नहीं थी कि आप 1 मीटर का सरिया काट के लाते हैं। आपके पास जितना भी बड़ा सरिया था आपने ले लिया और उसकी लंबाई नाप ली, उसकी लंबाई है L। फिर आपने मशीन में इसको रखा, दबाव डाला इसमें P, और इसके लेंथ में जितना बदलाव आया उसको बोलते हैं डेल L। ये डेल मतलब बहुत सूक्ष्म, दिखने में मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया है, इतना होता नहीं है। रबर थोड़ी ये ज़िंदगी में हर जगह यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला बन के आया डेल L अपॉन L, ठीक है। तो इसको बोलेंगे चेंज इन लेंथ। ये डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ में लिखने वाला था, ये तो ऊपर लिखा है चेंज इन लेंथ, मतलब लंबाई में बदलाव, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में बदलाव बटा ओरिजिनल लंबाई, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रेन। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? ई से, इसको ई से। और स्ट्रेस जो मैंने बताया था, अभी यहीं लिख देता हूं मैं। स्ट्रेस ये, चूंकि ये कैपिटल P फोर्स को डिनोट कर रहा है, बटा एरिया। एरिया कौन सा रहेगा? या आपने अंदाजा लगी क्या होगा? इसको यहाँ से काटो तो ये चौकोर जो भी इसका ये एरिया निकलेगा, ये है एरिया। तो ये फोर्स अपॉन एरिया है ना, तो इसको कैपिटल P की जगह अब स्मॉल p से डिनोट करेंगे। तो ये कैसे डिनोट होता है? स्मॉल p। ऐसा बहुत तरह के लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग चीज करके देखते हैं। किसी ने खट्टा मीठा मिक्सचर बना लिया, हाँ, किसी ने मीठा चरका मिक्सचर बना लिया, चलो इन दोनों को मिला के देखें। तो एक हुक्स नाम के वैज्ञानिक थे, हुक। अंग्रेजी में क्या होता है? ऐसे करके एस लगा दो, मतलब हुक्स, हुक का कुछ है। तो उन्होंने एक लॉ बना दिया, हुक्स लॉ। उन्होंने पाया कि स्ट्रेस को स्ट्रेन से भाग दें
तो जो भी मिलता है वो एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू बदलती नहीं है या बहुत कम बदलती है। ठीक है। अगर मटेरियल इलास्टिक है तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो ई से डिनोट होता है। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्टील के लिए इसकी वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है। कई बार आपको क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने को, उसमें बोल देंगे स्टील का ऐसा ऐसा है, इतना फोर्स लगा, इतना ये सब हुआ, निकालिए ये कितना आएगा। तब आप सोचोगे कि कितनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ, ई की वैल्यू तो दी नहीं है, स्टील की कितनी है, हम कैसे पता करें। तो ऐसा है, ये स्टील के लिए ये याद रखना है, क्योंकि अपन सिविल इंजीनियरिंग के हैं ना, तो अपने सरिया अपन डालते हैं ना, वो सरिया तुमको क्या लगता है सरिया स्टील का ही क्यों डालते हैं? एल्यूमिनियम का, तांबे का क्यों नहीं डालते? कभी सोचा है? किसकी? स्टील की और डामर की स्ट्रेंथ? नहीं नहीं, डामर की तो बात ही नहीं कर रहे ना, अपन कह रहे हैं छत में सरिया डल रहा है, बीम में सरिया डल रहा है, तो कंक्रीट में सरिया रेनफोर्समेंट स्टील का ही क्यों डालते हैं? एल्यूमिनियम का क्यों नहीं डालते? तांबे का क्यों नहीं डालते? कोई और धातु का क्यों नहीं डालते? स्टील का ही क्यों? हाँ, एक ये भी कारण है, उसके कई कारण है, कई खूबियां हैं। ऐसा रहता है कुंडली मिलती है ना, जब 36 गुण रहते हैं ना, लड़के लड़की के मिलाते हैं शादी से पहले, मटेरियल के भी कई गुण मिलाने पड़ते हैं। तो ये ऐसा है कि कंक्रीट और स्टील की अगर शादी करानी है तो कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। तो एक रहता है ई, दोनों का, ई कंक्रीट का और ई स्टील का, दोनों का एक जैसा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उतना ही फोर्स दोनों में लगता है, तो दोनों में खिंचाव बराबर बराबर होता है। दूसरा, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा, ये कंक्रीट का और स्टील का लगभग सेम होता है। मतलब क्या होगा, अभी धूप में छत गर्म होगी ना, तो जितना कंक्रीट फैलेगा उतना ही स्टील भी फैलता है, तो दोनों के जॉइंट डिस्टर्ब नहीं होते। ये कारण क्या है, अपने से पुराने लोग बहुत होशियार थे, सब करके देख चुके, तब उन्होंने बोला ये सबसे बढ़िया है, यही करो। और अपन जो क्लास में ये सब पढ़ रहे हैं, उसका यही कारण है कि अपन को वापस से मगजमारी ना करना पड़े। वरना ये सब शुरू से अपन फिर सोचोगे यार एल्यूमिनियम को क्यों नहीं डाल के देखें, तो अपन 10-20 साल उसके रिसर्च में बर्बाद कर देंगे, फिर मालूम पड़ेगा नहीं स्टील बेटर है। तो तुमको पका पकाया सब मिल गया ना, इतनी मोटी किताबें, वो इसी वजह से कि तुमको उन सब की मेहनत का निचोड़ मिल रहा है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ से आगे बढ़ो। तो ये है, ये इस स्ट्रेन को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसा अजीब सा ई बना देते हैं, देखो 3 का उल्टा ऐसा भी बना देते हैं, है ना। तो इसको अपन P बाय इस या स्ट्रेन ऐसा बना दें, ये होता है ई के बराबर, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, डेल एल अपॉन एल इक्वल टू ई। इसमें क्या होता है, ये जो P है ये क्या है, कैपिटल P बटा है, तो बहुत सारे बटे आ गए आपस में। तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले में, तो क्या करेंगे, कैपिटल P बटा ए आ गया, अब ये फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा इक्वल टू ई, ये कैपिटल ई। हाँ, इससे ये फॉर्मूला बन जाता है पी एल अपॉन ए डेल एल इक्वल टू ई।
एक तो ये आपको याद रखना है। आपको मटेरियल के बारे में सवाल दे देंगे, फोर्स इतना लगाया, उसका उसका डायमीटर इतना था, तो एरिया निकालना पड़ेगा। उसकी लंबाई इतनी थी कि मान लो 100 मिलीमीटर, उसमें 2 मिलीमीटर के लंबाई का चेंज आया, तो बताओ उस मटेरियल का इलास्टिक मॉडुलस कितना है। ये तो इससे निकल आएगा। और एक ऐसा सवाल आता है कि वो कहते हैं फोर्स इतना लगाया, मान लो 50 किलो न्यूटन का, है ना, लंबाई उसकी दे के रखते हैं मान लो 200 की, डायमीटर उसका दे देंगे तो उससे आप एरिया निकालो, और बोल देंगे उसका मटेरियल की स्टील का मटेरियल है, तो आप ई याद रखो इसका कितना है। फिर बोलेंगे बताओ उसकी लंबाई में कितना बदलाव आएगा, तो फिर ये फॉर्मूला काम में लेना, पी एल अपॉन ए इक्वल टू डेल एल। ठीक है, थैंक यू।